नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायोग्लोज में। तो आज हमारा नया टॉपिक है जिम्नोस्पर्म या अनावर्तबीजी पौधे। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं क्योंकि हमारी जो लास्ट वीडियो थी हमने उसमें पढ़ा टेरिडोफाइट्स, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है जिम्नोस्पर्म, जिन्हें हम कहेंगे अनावर्तबीजी पौधे। देखिए, जिम्नोस्पर्म का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर कि जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड या नग्न, ठीक है। और स्पर्म्स का मतलब क्या होता है, शीड या बीज। हम ये कह सकते हैं कि वे पौधे जिनमें जो बीज होंगे वे कैसे हो, नग्न बीज हो, यानी उन पर कोई आवरण ना हो, उन्हें क्या कहेंगे हम, नग्न बीजी पौधे भी जिम्नोस्पर्म को कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं कि जिम्नोस्पर्म टर्म यूज्ड बाय, या सबसे पहले जिम्नोस्पर्म जो शब्द है वो किसने लिया था, तो थियोफ्रेस्टस ने ही जिम्नोस्पर्म का सबसे पहले नामकरण किया। और थियोफ्रेस्टस को ही आप बता सकते हैं कि वनस्पति विज्ञान बॉटनी के फादर ऑफ बॉटनी भी किसे कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस को ही कहा जाता है। तथा इनकी बहुत ही प्रसिद्ध एक बुक है जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। ये किसकी बुक है, ये थियोफ्रेस्टस की ही बुक है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं कि इनमें बीजों के ऊपर कोई आवरण नहीं होता, क्योंकि इन्हें क्या कहते हैं, नेक्ड बीज या नग्न बीजी पौधे भी कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिम्नोस्पर्म आर फिनरोगैमस विदाउट ओवरी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई पौधा है, देखिए यहाँ पर ये कोई पौधा है, ठीक है, ये ऐसे, और पुष्प के कितने चक्र होते हैं, 4 चक्र, ठीक है ना। कौन कौन से, कोरोला, सेपल्स हो गए, और जाइनोसियम, एंड्रोसियम। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ ये ओवरी है और ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है, ठीक है ना। ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है, और ओव्यूल ही किस में चेंज होते हैं, बीज में कन्वर्ट होते हैं। और जो ओवरी है ये वाला पार्ट, ओवरी किस में बदलते हैं, बाद में फल में बदल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ ओवरी के ऊपर ये वाला कोट नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से सिर्फ जो ओव्यूल होंगे वे ही किस में कन्वर्ट होंगे, वे ही सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, ये फिनोगैमस में रखे गए हैं, सिर्फ सीड का फॉर्मेशन होगा, फल का फॉर्मेशन नहीं होगा। देखिए, जो जिम्नोस्पर्म को टेरिडोफाइट्स एंड एंजियोस्पर्म आवर्तबीजी पौधों के बीच में रखा गया है, क्योंकि हमने पढ़ा कि सबसे पहले थैलोफाइट्स, फिर उसके बाद ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, और इसके बाद में हम किसे पढ़ रहे हैं, जिम्नोस्पर्म की, और इससे बाद में हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म। तो देखिए, टेरिडोफाइट्स और एंजियोस्पर्म के बीच में किसे रखा गया है, जिम्नोस्पर्म को रखा गया है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जिम्नोस्पर्म को स्पर्मेटोफाइटा भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जिम्नोस्पर्म जो है, कि यहाँ पर क्या बनते हैं, सीड बनते हैं। क्या बनते हैं, सीड। और कैसे होंगे, बिना आवरण वाले होंगे। देखिए, जो टेरिडोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स तो के बारे में हमने देखा। तो अब हम जो बात कर रहे हैं जिम्नोस्पर्म की बात कर रहे हैं, तो जिम्नोस्पर्म में या अनावर्तबीजी पौधों में जाता है फाउंड ऑल ओवर वर्ल्ड बट रेस्ट्रिक्टेड इन, है ना, नॉर्थन एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। यानी जो एंजियोस्पर्म हैं, इनकी जो प्रजातियां हैं वो लगभग विश्व में सभी जगह पाई जाती हैं, छोड़कर कहाँ, नॉर्थर्न एंड, यानी कि उत्तर और पूर्व हेमिस्फीयर में, ठीक है ना। इसमें लगभग कितनी, इनके 70 लिविंग जेनेरा हैं। जिम्नोस्पर्म के कितने वंश हैं, वे 70 हैं। और 725 स्पीसीज हैं पूरे विश्व में, इसकी जो जातियां हैं वे पाई जाती हैं। तो कितनी जेनेरा हैं इसके, 70, और स्पीसीज 725। अब हम बात कर लेते हैं जो अनावर्तबीजी पौधे या जिम्नोस्पर्म में, उनकी लगभग 16 जेनेरा या वंश, और 153 जो स्पीसीज है वो कहाँ पर मिलती है, हमारा प्यारा भारत इंडिया में पाई जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म की, जो ओरिजिनेटेड है, मतलब इनकी उत्पत्ति पेलियोजोइक इरा में हुई, ठीक है। और ये डोमिनेटेड, यानी कि पूर्ण रूप से ये प्रभावी रूप से कब प्रदर्शित हुए, तो ये हम कह सकते हैं डोमिनेटेड ऑन द अर्थ अबाउट 200 मिलियन ईयर्स एगो, यानी कि 200 मिलियन साल पहले इनके जो ये प्रभावी रूप से प्रभावित हुए, ठीक है ना। और कब, जूरेसिक पीरियड में,
ठीक है, ये सब क्या था कि जिम्नोस्पर्म की उत्पत्ति कब मानी जाती है, 200 मिलियन वर्ष पहले। इसके बाद हम बात करते हैं जैसे साइकेडेल्स हैं, है ना, यहाँ पर साइकेडेल्स हैं, जिंगेल्स हैं, कोनिफेरल्स हैं, है ना, ये दोनों रूपों में पाए जाते हैं, जैसे लिविंग भी और फॉसिल्स भी। ठीक है ना, कौन, जिम्नोस्पर्म। अब इसके बाद हम बात करते हैं जैसे साइकस हैं, जिंगो बाइलोबा है, सिकोया है, ठीक है ना, आर नोन एज लिविंग फॉसिल्स। ये सब क्या है, ये सब लिविंग फॉसिल्स हैं। साइकस है, जिंगो बाइलोबा है, सिगोनिया है, ठीक है ना, सिगोया है, और इज नोन एज लिविंग फॉसिल्स। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं निटेल्स हैं। देखिए, निटेल्स आर लिविंग। निटेल्स क्या होते हैं, ये क्या है, लिविंग है। इसके बाद हम बात करते हैं, देखते हैं इसकी हैबिट और हैबिटेट देख लेते हैं। जो जिम्नोस्पर्म है ये क्या है, प्लांट और बहुवर्षीय है ना, पेरिसनियल, यानी कि ये क्या है, जो जिम्नोस्पर्म है इनके पौधे सब कैसे होंगे, बहुवर्षीय होंगे। हम ये कह सकते हैं कि ये ट्री टाइप होंगे, है ना, ये कैसे होंगे, ट्री टाइप, यानी कि बहुवर्षीय होते हैं जिनकी एज का 1 साल से अधिक हो, ये सब बहुवर्षीय हैं। लेकिन सम हर्ब्स जैसे झाड़ी टाइप, है ना, कैसे, जैसे इफाइड्रा है, और इफाइड्रा से क्या मिलता है, इफाइड्रीन प्राप्त होती है इससे। इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ हर्ब्स हैं, है ना, ये शब्द था, कुछ हर्ब्स हैं जैसे जैमिया पिग्मिया। ये जैमिया पिग्मिया जो है ये सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैमिया पिग्मिया। जैमिया पिग्मिया सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म है। यह हमेशा हरे भरे होते हैं अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें, तथा इसकी लकड़ी प्रकृति में कैसी होती है, जीरो फाइट होती है। ठीक है, इन नेचर इसकी लकड़ी कैसी होगी, जीरो फाइट प्रकृति की होती है। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि इसे, हाँ, और एक चीज़ और है कि ये जो है, जो इसकी लकड़ी होती है इस पर क्या है, क्यूटिकल की एक लेयर है, और जो रंध्र होते हैं, है ना, स्टोमेटा, वे धसे हुए प्रकार के पाए जाते हैं। अब रंध्र क्या होते हैं, देखिए, अगर मान लिया ये पत्ती है, ठीक है ना, पत्ती की यहाँ निचली साइड में किनारे की ओर रंध्र होते हैं जिनके द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, ठीक है ना, तो वे धसे प्रकार के होते हैं जिससे इनकी अधिकतर जल की हानि ना हो। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें वेल डेवलप्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा विकसित क्या होती है, स्केलेरेन काइमा। स्केलेरेन काइमा तक, ये ऊतक का वह ऊतक है जो पौधे को क्या करता है, दृढ़ता प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, दृढ़ता प्रदान करता है, कठोरता प्रदान करता है, तथा वेल डेवलप्ड वेस्कुलर बंडल। देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि जो जाइलम है ना, जो जाइलम है और फ्लोएम है ना, ये पूर्ण विकसित हो जाते हैं, है ना, ये यहाँ पर क्या है, जाइलम और फ्लोएम पूर्ण विकसित हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट जो जिम्नोस्पर्म है, वो हम पहले भी बता चुके हैं, तो क्या है, जैमिया पिग्मिया, ये सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म है। और लार्जेस्ट कौन है, सिकोया है, और सिम्पर वायरेंस है, ठीक है, सिम्पर वायरेंस, तथा इसे कोस्ट रेड बोर्ड ऑफ जिम्नोस्पर्म भी कहते हैं। अब देखिए कि फादर ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि जंगल का राजा किसे कहा जाता है, तो सिकोया जिजेंटिया, सिकोया जिजेंटिया को फादर ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो सिकोया इज आल्सो, सिकोया क्या है, रेड वुड ट्री, यानी कि लाल लकड़ी वाला वृक्ष भी कहा जाता है। इसके बाद हम देखें कि जिंगो बाइलोबा, जिंगो बाइलोबा, ये जिंगो बाइलोबा जो है इसे कहा जाता है मिडेन हेयर ट्री, मिडेन हेयर ट्री किसे कहा जाता है, जिंगो बाइलोबा को कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो इफाइड्रीन है, इफाइड्रीन किससे प्राप्त होती है, अभी हम बता चुके हैं कि इफाइड्रा से क्या प्राप्त होती है, इफाइड्रीन, ठीक है। और इसके बाद हम देखें कनाडा बाल्सम, इससे ये क्या है, और इससे प्राप्त होता है एबिस बाल्सम, ठीक है ना। और फिर है रेड सीडर वुड ऑयल, ये किससे प्राप्त होते हैं, जूनिपर्निया, है ना, वर्गिनियाना, इससे ये प्राप्त होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि साइकस इज जनरली कॉल्ड, साइकस को और किस नाम से जाना जाता है, सागो पाम, है ना, किस नाम से, सागो
पाम के नाम से भी साइकस को जाना जाता है। और एक बहुत मुख्य चीज़ होती है चिलगोजा, जो डेयरी फ्रूट्स में भी आता है। तो वो किससे प्राप्त होता है? वो प्राप्त होता है पाइनस जिरार्डियाना, पाइनस जिरार्डियाना से प्राप्त होता है। और साबूदाना साइकस से प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? आप अगर मान लें कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आप सब बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल बायोग्लोस पर। धन्यवाद।